मोहतरम अहबाब, इज़राइल, अमेरिका, ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और ये जो मार्का आ रही है, इसके बारे में आप न्यूज़ तो सुनते होंगे, तज्ज़िया पढ़ते होंगे, बड़े बड़े थिंक टैंकरों का, बड़े बड़े मुबस्सिरीन का आप पढ़ते होंगे। मुझे एक छोटी सी बात आप लोगों को याद दिलाने की है कि दोस्तों, यूएस क्या मकसद लेके आया था इस लड़ाई का। क्या वो अपने अहदाफ में, अपने मकासद में, अपने ऑब्जेक्टिव में क्या कामयाब हो गया? और नहीं हुआ तो क्या उन्होंने जो ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन का उन्होंने जो नुकसान उठाया है, इसका क्या मकसद हुआ? तो दोस्तों, इसका यूएस का मकसद था, ट्रंप का मकसद था कि हम रिजीम को चेंज करेंगे, वहाँ की पॉलिटिकल हालात को बदलेंगे और ईरान की जो जौहरी ताकत है हम उसको ख़त्म कर देंगे। और जो ये रेजिस्टेंस को मदद कर रहा है उसको हम बंद करा देंगे। इन्होंने जो प्रॉक्सी वार छेड़ रखा है, रेजिस्टेंस जो इन्होंने कायम कर रखी है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, हम उसको भी ख़त्म कर देंगे। ये इनके मकसद के अंदर था और यही मकसद लेकर यूएस आया था। और जब उन्होंने ये लड़ाई का आगाज़ किया, ये मार्का आरआई स्टार्ट किया, तो ये गलत फहमी के अंदर था कि या तो 2 दिन या 1 दिन के अंदर हम उनको हाथ ऊंचा करा देंगे, उसको सरेंडर कर देंगे, वो हुकूमत हमारे सामने झुक जाएगी। जब उनके नुकसानात होंगे, जब उसके मैन कायदीन को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये कौम झुक जाएगी, ये मान जाएगी। लेकिन किसी भी मकसद के अंदर वो कामयाब नहीं हुआ। ना तो वहाँ की रिजीम चेंज हुई, बल्कि वहाँ की पब्लिक के अंदर और हौसला बढ़ गया। वहाँ की पब्लिक के अंदर और जज्बात उठ गए जब उनके कायद को शहीद किया जाता है तो। और ना ही वो कोई जौहरी तवानाई को बंद कर सके, उस एंटमी ताकत को डिस्ट्रॉय कर सके, और ना ही इन्होंने रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क डाला, बल्कि रेजिस्टेंस तो और मजबूत हो गई। हिजबुल्लाह को देखो और इस तरीके से हूती को देखो, उनके हौसले और बढ़ गए, उन्होंने तो और तबाही मचाना चालू कर दिया। तो ये जियो पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल फेल है। इनकी ये तहरीक, इनकी ये मार्का आ रही, इनकी ये जंगो जिदाल जियो पॉलिटिक्स या फिर कहते हैं जो नेगोशिएशन चल रहे थे उसके अंदर भी इन्होंने धोखाबाजी की, डिप्लोमेसी के अंदर भी फेल, इकोनॉमिक के एतबार से इनका मिलियन बिलियन ट्रिलियन के अंदर खर्चा चला गया है जिसकी ये अफोर्ड नहीं कर पाते। इनके असलहा ख़त्म हो गए हैं, इनका एयर डिफेंस ख़त्म हो गया है, इसके बड़े बड़े कीमती जो असलहा थे वो डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने। और दूसरी बात, अरब अक़वाम को कह रखा था कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी सिक्योरिटी करेंगे। अब उस ऊँट खाने वाली कौम ने भी देख लिया कि हमारी हिफाजत क्या करेगा, खुद की नहीं कर सकता। खुद के जो बेसिस थे, अरब ने जो स्पेस दे रखी थी, इनके जो मिलिट्री अड्डे थे, उनका एक एक करके इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ईरान ने तबाह कर दिया। और इनके जहाँ जहाँ अफसरस रहते थे उन होटलों को तबाह कर दिया। वो दुबई जो दुनिया की सड़क कहलाती थी, दुनिया की जन्नत कहलाती थी, सारे फाइनेंसर, सारे इकोनॉमिक, सारे मालदार, सारी बड़ी पर्सनैलिटी ने अपना इन्वेस्ट दुबई के अंदर कर रखा था। अब उनका एतमाद भी उठ गया, अब उनका भरोसा भी ख़त्म हो गया कि हम कभी भी दोबारा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दुबई भी महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं। और उस यहूदी की तो गहरी चाल है, सियोनी की तो बहुत बड़ी चालें होती है। वो ग्रेटर इज़राइल बनाना चाहते हैं, इज़राइल की तोसी करना चाहते हैं, इज़राइल का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसकी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं, जिसको ग्रेटर इज़राइल कहा जाता है, जिसमें कुछ अरब का हिस्सा भी आता है, लबनान भी आता है, सीरिया भी आता है, कुछ मिस्र का हिस्सा भी आता है। ये उनके नक्शे के अंदर है, उनकी एक एक्सपेक्टेड उन्होंने लगा रखी है, उनकी एक तमन्नाएं हैं कि एक न एक दिन हम ज़रूर इज़राइल की तोसी करेंगे, इस कंट्री को वसी करेंगे, फैलाएंगे, और उनके नक्शे के अंदर है। और टाइम पहले सुलेमानी को दोबारा हम बनाएंगे
और हमारा मसीह भी इधर ही आएगा, उसकी भी वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मसीह तो आएगा, लेकिन वो मसीह दज्जाल आएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, जिस मसीह का वो इंतज़ार कर रहे हैं वो मसीह दज्जाल होगा, जो मुकाम लुत के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ओरिजिनल मसीह के हाथ मारा जाएगा। वो मुकाम लुत इज़राइल के अंदर है। आज अरब कौम उसकी सपोर्ट कर रही है, उस असली जो दज्जाल है उसकी सपोर्ट कर रही है, और दज्जाल के फॉलोअर्स की अरब अक़वाम सपोर्ट कर रही है। हमारे सुन्नी भाई जो ऐश इशरत को खुदा माने बैठे हैं, जो दौलत को खुदा मान के बैठे हैं, जो अपने पेट्रोल के ऊपर उनको एतमाद है, आज उनके पेट्रोल की जो कुछ हालात हो रही है वो आप देख रहे हैं। उसकी इकनॉमी किस तरीके से बर्बाद हो रही है। और जिस यूएस ने उनको प्रॉमिस दिया था, वायदा दिया था, ऐद लिया था कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, मैं आपकी हिफाजत करूंगा, मैं आपकी सिक्योरिटी करूंगा, मैं आपकी निगरानी करूंगा, आज खुद उसकी हालत क्या बन रही है, सारी दुनिया उसको ऑब्जर्व कर रही है। एक भी मकसद के अंदर यूएस कामयाब नहीं हुआ। ये सुपर ताकत जिन्होंने एक ऐसे आदमी के हाथ में लगाम दे दी, ऐसे आदमी के हाथ में अथॉरिटी दे दी जो खुद का दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। वो एक पागल आदमी है, बच्चों की तरह बात करता है और अपने दिल में खुश होता है। अब तो पछता गया है, अब तो छोटे छोटे देशों के सामने हाथ जोड़ रहा है। जो इनके अलायंस थे, जो इनका नेटो था, जो वेस्टर्न मुल्क थे, वो भी इससे किनारा कशी कर ली, वो भी हट गए, कहा कि हम अनलीगल युद्ध में आपका साथ नहीं देंगे। हाँ, अगर आपके ऊपर हमला होता तो हम नेटो साथ देते। वो 32 देशों का जो अलायंस इन्होंने बना रखा है, नेटो बना रखा है, उन्होंने भी किनारा कशी कर ली। वो भी इसकी अब बातों के ऊपर भरोसा नहीं करते, न खुद अमेरिकी भरोसा करते हैं। ये पॉलिटिकल एतबार से भी फेलियर है, दोबारा यह जीत नहीं सकता। अपनी इज्जत, अपनी वक़्त जो कुछ थोड़ी सी बना रखी थी, और शांति पुरस्कार का वो हकदार कहलाता था। हकदार तो क्या, उसकी मांग करता था। जितना भी जुल्म हो रहा है दुनिया के अंदर इस शख्स के हाथों से हो रहा है, क्या वो शांति पुरस्कार का हकदार है? क्या वो पीसफुल अवार्ड का हकदार है? आप ही बताएं। तो इसके दोस्त भी मुखालिफ हो गए, इनके साथी भी साथ छोड़ दिया। तो ये पॉलिटिकल हिसाब से, जियो पॉलिटिकल हिसाब से और नेगोशिएशन के हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से और नेगोशिएशन के हिसाब से और वार्तालाप के हिसाब से सारे महाज के ऊपर ये फेल हो गया है। ट्रिलियन का इनको नुकसान हो चुका है, असलिया का, इकोनॉमिक का, माली एतबार से बर्बाद हो गया ये शख्स जो अपने पैसे को भगवान समझता था, जो पैसे को खुदा समझता था। पैसा ही इनका सब कुछ था। एक दोस्त को राज़ी करने के लिए हज़ारों दोस्तों से इन्होंने दुश्मनी खरीद ली। सारी दुनिया एक आदमी की वजह से आज परेशान नज़र आ रही है। क्या गल्फ़ कंट्री, क्या एशियाई ममालिक, क्या यूरोपीय ममालिक, सारा वर्ल्ड, सारी दुनिया, सारा आलम इससे परेशान है। एक आदमी की वजह से आज सारे मुल्कों की इकनॉमी, सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति डाउन हो रही है। माली एतबार से नुकसानात हो रहे हैं, वर्ल्ड का नुकसान हो रहा है एक आदमी की वजह से। एक आदमी अगर सुपर ताकत का, अगर वो अथॉरिटी उनको मिल जाती है, उनको पावर मिल जाता है, और जब उसका दिमाग काम नहीं करता है तो जाहिर बात है सारी दुनिया के ऊपर इसके नुकसानात ज़ाहिर होंगे, और वो हो रहे हैं। तो दोस्तों, एक आदमी की वजह से हम सब नुकसान उठा रहे हैं। और अब ये जंग व जिदाल चालू करना तो आसान है, फ़िज़ाई हमले करना तो आसान है, लेकिन बैटल फील्ड के अंदर जब वो मैदान के ऊपर उतरेंगे, तो जब उनकी लाशें आनी चालू हो जाएगी, तो फिर ये अपने मुल्क में भी नहीं रह सकता। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको कामयाबी अता फरमाए। आप भी अपनी दुआओं के अंदर ईरान की बाबत दुआएं करते रहें, उस कौम के बारे में दुआएं करें जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सुपर ताकतों के नाक में दम कर रखा है। वो अरब जो
पेट्रोल को और डॉलर को और रियालों को अपना खुदा मान रखा था, उसको भी उन्होंने एहसास दिला दिया और उस सुपर ताकत को भी एहसास दिला दिया कि बेटा जीत हमेशा हक की होती है, हक हमेशा गालिब रहता है। ये दुनिया को पता पड़ गया, ईमान की ताकत का पता पड़ गया। हुसैनी ताकत का दुनिया को लोहा मनवा दिया। एक छोटे से मुल्क ने जिसके ऊपर 40 साल से पाबंदियां लगी हुई है, सेंसर लगे हुए हैं, जिनके यहाँ माली एतबार बिल्कुल कमज़ोर है, लेकिन उस मुल्क ने अपनी ताकत का लोहा सारी दुनिया को बता दिया। ठीक।